नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आचार्य मम्मट विरचित जो काव्य प्रकाश है और उस काव्य प्रकाश में से परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण कारिकाएँ हैं परीक्षा 2022 के लिए उनका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो देखिए, जो दूसरी कारिका है और जो क्या बताती है, काव्य प्रयोजन के विषय में बताती है। सर्वप्रथम हम उस कारिका को, और इस कारिका की संभावना परीक्षा में आने की 100% है। मैं ये सोचता हूँ कि यह परीक्षा में 99% तो आ ही जाएगी। तो देखिए, जब आप पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो देखिए सबसे पहले जब कोई भी कारिका आती है तो आप क्या करते हैं, उसका संदर्भ लिखते हैं विद्यार्थी। तो देखिए, मैं आपको संदर्भ बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संदर्भ। इसको रेखांकित करेंगे और यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे। और ये जो विवरण चिन्ह लगा देंगे विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है, ये हिंदी माध्यम में ही आती हैं। आप लिखेंगे प्रस्तुत कारिका आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास से अवतरित है। ठीक है विद्यार्थियों, यह हो गया आपका क्या, संदर्भ। फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग, और इसमें भी विवरण चिन्ह लगा देंगे, इसको रेखांकित कर देंगे। और आपको पता है, अब इस जो कारिका में आचार्य मम्मट ने क्या किया है, आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बताए हैं। तो आप लिखेंगे इस कारिका में आचार्य मम्मट काव्य प्रयोजनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये है। फिर आप लिखेंगे व्याख्या। सॉरी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें दोनों का। जब आप प्रसंग लिख देंगे विद्यार्थियों, फिर आप लिखते हैं व्याख्या। इसको रेखांकित कर देंगे, यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे। अब आपको पता है कि काव्य कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप व्याख्या करते हैं तो ये जो कारिका है इसका जो अर्थ होता है वह हमको लिखना होता है। तो आप लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, काव्य का यशजनक अर्थ का उत्पादक। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे काव्य
यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, आप लिखेंगे अमंगल विनाश के लिए, और फिर लिखेंगे आप आनंद देने वाला, और कांता के समान उपदेश देने वाला होता है। ठीक है विद्यार्थियों, यह हो गया आपका इसका पूरा अनुवाद। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अर्थात। ठीक है, और फिर देखिए आपने क्या लिया, एक पॉइंट डालेंगे आप और आप लिखेंगे काव्यम यशसे, इसको रेखांकित कर देंगे और फिर इसका वर्णन करेंगे। और आप लिखेंगे काली दासादि नामेव यशः, ये पंक्ति कोड कर देंगे आप, क्योंकि जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने इस पंक्ति को कोड किया है। क्या कहा है आचार्य मम्मट ने कि जो काव्य होता है उस काव्य से कालिदास आदि की तरह यश की प्राप्ति होती है। क्यों? यश का मतलब होता है कीर्ति, प्रशंसा। तो क्या कहते हैं आचार्य मम्मट कि जो कालिदास हुए हैं, और कालिदास के विषय में आप सभी ने पढ़ रखा है, तो कालिदास ने संस्कृत जगत को 7 रचना प्रदान की, जिसमें 3 नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं और 2 महाकाव्य हैं। तो ये जो 7 रचना हैं, इन 7 रचनाओं के आधार पर ही हम यह जान पाते हैं कि संस्कृत साहित्य में एक महाकवि हुए हैं जिनका नाम क्या है, कालिदास है। और उनके अलावा हमको बिल्कुल भी ये पता नहीं होता है कि इन रचनाओं के अलावा जो कालिदास हैं वो कहाँ के निवासी थे, क्या है, कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। बाकी जो यश की प्राप्ति हुई है वो किसके आधार पर हुई है, काव्य के आधार पर हुई है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि काव्य किसके लिए होता है, यश के लिए होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसा लिख देंगे। और 2-4 जो कवि हैं उनका नाम लिख सकते हैं आप, कौन से हैं, और भी उदाहरण लिख सकते हैं आप। जैसे वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि को भी क्या है, रामायण काव्य को लिखने से कीर्ति की प्राप्ति हुई थी। और विद्वानों में जैसे मान लीजिए आप, मान ले ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक को लिखने वाले आनंदवर्धन हैं, तो उनकी प्राप्ति भी, उनकी कीर्ति भी किससे फैली है, काव्य से फैली है। आप लिख सकते हैं भास ने स्वप्न वासवदत्तम लिखा है, तो उनकी कीर्ति भी काव्य से फैली है। तो आप अनेक नाम ऐसे लिख सकते हैं जिनसे क्या है कि आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जो काव्य है वो किसके लिए होता है, यश के लिए होता है, यश प्राप्ति के लिए। दूसरा हेतु दिया अर्थकृते, दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे आप काव्यम अर्थकृते, कि भैया जो काव्य है वो किसके लिए होता है, धन प्राप्ति के लिए होता है। और इन्होंने उदाहरण दिया है श्री हर्ष आदेर धावकादि नाम एव धनम,
क्या लिखा, श्री हर्षादेर धावकादीनाम एव धनम। ये कोड कर देंगे आप और फिर इसका वर्णन लिखेंगे विद्यार्थियों कि काव्य से धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब कवि काव्य को लिख देता है तो उसको अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण मिलता है कि एक धावक नाम के कवि थे, और धावक नाम के कवि क्या है, हर्ष के राज दरबार में रहते थे। तो उन्होंने 3 रचनाएं लिखी। कौन सी? एक तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 रचना हैं वो किसने लिखी थी? धावक नाम के कवि ने लिखी थी। और ये जो राजा हुए थे हर्ष, तो उन्होंने क्या किया, हर्ष ने, श्री हर्ष थे, उन्होंने क्या है, इस धावक नाम के कवि को पैसा दे दिया, धन दे दिया, और धन दे करके ये जो 3 रचनाएं हैं वो अपने नाम से प्रकाशित कराई। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कवि हैं, कवि जब काव्य लिखते हैं तो उनको काव्य से धन की प्राप्ति भी होती है। एक प्रसंग आप भारवी में पढ़ेंगे। भारवी का नाम सुना है आपने, जिनका महाकाव्य है कौन सा? क्रातार्जुनीयम। तो क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में जब आप पढ़ते हैं तो एक सूक्ति है, प्रसिद्ध सूक्ति है, सहसा न विद्यदीत क्रिया, यानी अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यह एक सूक्ति है। और यह जो सूक्ति है, ऐसा बताते हैं कि कभी भारवी के यहाँ धन की कमी हो गई तो उन्होंने वह सूक्ति अपनी पत्नी को दे दी कि यह बेच दो और कुछ खाने के लिए ले आओ। तो वह सूक्ति उसने एक जो बनिया होते हैं उसकी पत्नी को दे दी, और उसने वह सूक्ति क्या है, एक पत्थर पर लिखवा दी अपने घर में। और लिखवाने से पहले जब सूक्ति बेची थी उसी समय क्या है, वो धन उसने उसको दे दिया, और धन को लेकर के वह अपने घर आ गई भारवी की पत्नी, और उसने भोजन आदि ग्रहण कर लिया। तो इस तरीके से क्या है, फिर एक बार क्या होता है, ये प्रसंग मिलता है पढ़ने को कि वह जो वणिक की पत्नी थी, वह वणिक कभी वहाँ चला जाता है विदेश और पैसा कमाने के लिए जाता है, और फिर वह कुछ समय बाद जब लौटता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ है। उसके दिमाग में विभिन्न प्रकार के ख्याल आते हैं, उसके चरित्र पर भी शंका होती है, किंतु ऊपर जहाँ सोया हुआ था वह युवक और उस बनिए की पत्नी, उस पर एक वह सूक्ति लिखी थी, सहसा न विदधीत क्रियाम, अर्थात अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब उसने उस सूक्ति को पढ़ा बनिया ने, तो वह जो वैश्य है उसने सोचा एक बार जानकारी कर लूं, और उसने जब जानकारी की तो पता चला, उस वैश्य की पत्नी ने बताया कि जब आप गए थे तो मैं गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो मेरा ये पुत्र है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण संस्कृत साहित्य में मिल जाते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि काव्य को लिखने से धन की प्राप्ति होती है। और मम्मट ने कौन सा प्रयोजन दिया? काव्यम अर्थकृते, काव्य अर्थ के लिए होता है। अब उसके बाद देखिए, ये सब जो मैंने आपको बताया आपको लिखना है व्याख्यान। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु जो है वह कौन सा है? काव्यम व्यवहार विदे, काव्य व्यवहार के लिए होता है। और देखिए स्वयं मम्मट ने लिखा है, राजादिगतोचित आचार परिज्ञानम। क्या लिखा? राजादिगतोचित आचार परिज्ञानम।
कि भैया राजा आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या कहा? राजा आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह ज्ञान भी हमको किससे मिलता है? काव्य से मिलता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने राज दरबार आदि को नहीं देखा है तो राजा के यहाँ जाकर के कैसे प्रस्तुति देनी है, उसके द्वार पर क्या करना है, तो इस सब का भी ज्ञान किससे हो जाता है? काव्य से हो जाता है। तो इसलिए काव्य क्या होता है? व्यवहार ज्ञान के लिए होता है, व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। फिर उसके बाद देखिए आगे वाला, शिवेतर छते, शिवेतर छतये। शिव कहते हैं विद्यार्थियों शुभ को, और इतर कहते हैं भिन्न, यानी अमंगल का नाश करने के लिए भी क्या होता है? काव्य होता है। कि जब कोई किसी के यहाँ अमंगल हो जाए तो उसका भी क्या है? समापन, उसकी भी समाप्ति किससे हो जाती है विद्यार्थियों? काव्य से हो जाती है। और काव्य से हो जाती है तो ये इससे शिव कहते हैं शुभ को, और इतर कहते हैं विपरीत। तो जो शिवेतर होता है, जो अशुभ होता है, उसकी समाप्ति भी किससे हो जाती है? काव्य से। जैसे देखिए एक उदाहरण मिलता है यहाँ मयूर भट्ट का। एक मयूर भट्ट नाम के संस्कृत भाषा में एक विद्वान हुए हैं, और जिन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा है? सूर्य शतक। यानी सूर्य की स्तुति में इन्होंने 100 श्लोक लिखे हैं। क्या कहते हैं? कि सूर्य जो हैं, सूर्य की स्तुति में उन्होंने क्या लिखे हैं? 100 श्लोक लिखे हैं। अब इस मयूर भट्ट के विषय में विद्यार्थियों क्या कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, आपने पढ़े होंगे, बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने क्या लिखी है विद्यार्थियों? बाण भट्ट ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कादंबरी। अब होता क्या है कि ये जो बाण भट्ट और मयूर भट्ट, तो ये जो मयूर भट्ट हैं एक राजा हुए हैं हमारे इतिहास में, राजा भोज। उनके यहाँ पर ये धारा नगरी में निवास करते थे, और उनके सभा पंडित थे। किनके? राजा भोज के सभा पंडित थे। कौन? मयूर भट्ट। अब होता क्या था कि ये जो बाण भट्ट हैं ये इनके बहनोई थे, यानी उनकी बहन के पति। किसके? मयूर भट्ट की बहन के पति कौन थे? बाण भट्ट थे। अब ये दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाते थे। अब नारियों का स्वभाव हो जाता है, कभी रूठ जाती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि बाण भट्ट की पत्नी अर्थात मयूर भट्ट की बहन, वह रूठ जाती है बाण से। और बाण से जब रूठ जाती है तो बाण क्या है, उसको प्रसन्न करने के लिए एक श्लोक बार बार कह रहे थे। क्या है? वह अपनी उस पत्नी को प्रसन्न करने के लिए एक श्लोक बार बार दोहरा रहे थे। और वह जो जब श्लोक दोहरा रहे थे तब स्थिति क्या होती है विद्यार्थियों? देखिए श्लोक क्या है? गत प्राया रात्रिय कृष तनुष शीर्यत एव, और प्रदीपोऽयं निद्रावसम उपगतो घूर्णित एव, प्रमाणान्तो मानस त्यजसी न तथापि क्रुधम अहो। और यह जो श्लोक था इसको वह बार बार दोहरा रहे थे, बार बार इसी को दोहरा रहे थे। अब रात तो निकल गई, पत्नी को मनाते मनाते पत्नी नहीं मान रही थी, और प्रातःकाल हो गया। तो ये जो बाण भट्ट हैं बार बार यही दोहरा रहे थे कि गत प्राया रात्रिय क्रस तनु शशि शीर्यत एव, और प्रदीपोऽयं निद्रावसम उपगतो घूर्णित एव, प्रणामान्तो मानस त्यजसी न तथापि क्रुधम अहो।
अब इस प्रकार से जब दोहरा रहे थे और उनको ये लग रहा था कि ये मान जाए, लेकिन वह मान नहीं रही थी उनकी पत्नी, और प्रातःकाल हो जाता है तो मयूर भट्ट आ जाते हैं भ्रमण के लिए। उनको लगा कि बाण भट्ट भूल गए हैं, बार बार 3 चरणों को कहते हैं लेकिन चतुर्थ चरण उनको याद नहीं आता है। तो उन्होंने जो चतुर्थ चरण है वह पूरा कर दिया कि कुछ प्रत्यासत्या हृदयम अपि ते चंडी कठिनम, कि कुछ कुछ कहते हैं स्तनों को, कि स्तनों के पीछे रहने के कारण हे चंडी तुम्हारा हृदय भी कैसा हो गया है, कठोर हो गया है। अब नारी कैसी थी, वो पतिव्रता नारी थी, और पतिव्रता नारी के स्तनों का कोई कथन करे तो क्रोध आना स्वाभाविक है, और उनकी बहन को क्रोध आ गया, और क्रोध में उनकी बहन ने कह दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाएगा। और इस शाप के कारण क्या है, उनको कोढ़ नाम का एक रोग हो गया। अब कोढ़ नाम का जब रोग हो गया तब पता चला उनकी बहन को कि ये तो मेरा भाई है बाहर। तो उन्होंने कहा कि तुम सूर्य की स्तुति में श्लोक लिखिए। तो उन्होंने क्या है कि एक पेड़ पर एक झूला बांध लिया जिसमें 100 रस्सियाँ थीं। एक श्लोक की रचना सूर्य की स्तुति में करते, एक रस्सी काट देते। इस प्रकार से जो मयूर हैं उन्होंने सूर्य की स्तुति में 100 श्लोक लिखे, और उनका जो कष्ट था कोढ़, उस कष्ट का निवारण हो गया, कोढ़ की समाप्ति हो गई। तो इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों कि यह जो काव्य होता है वह काव्य अशुभ अर्थात अमंगल के नाश के लिए भी होता है। कि जब आपने देखा होगा कोई कार्य ऐसा होता है कि जो कार्य नहीं हो पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यह कार्य नहीं हो पाएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, अशुभ के नाश के लिए ईश वंदना करते हैं। आपने पढ़ा है अनेक बार, कोई भी कार्य जब करना होता है, जैसे किसी पे कोई कष्ट है, सुंदर कांड का पाठ करवा दिया, रामायण का पाठ करवा दिया, इस प्रकार से क्या है इन पाठों को करते हैं। तो काव्य से क्या है, अमंगल का नाश भी होता है। जो हमारे जीवन में अशुभ हो रहा है उसका नाश भी किससे हो जाता है, इससे हो जाता है। अब देखिए, अब है आपका चौथा, वो सॉरी 4 तो हो चुके हैं, 5वां है यहाँ से यहाँ तक। तो आप लिखेंगे काव्यम सद्यः पर निर्वृतये, और काव्य क्या है, शीघ्र आनंद की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, एक जो चतुर्थ है हमारा, चतुर्थ क्या होता है कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम, सद्य पर निर्वृत्य का मतलब होता है शीघ्र ही आनंद की प्राप्ति कराने वाला। तो जो काव्य होता है उससे शीघ्र आनंद की प्राप्ति होती है। और वृत्ति में स्वयं आचार्य मम्मट ने कहा है सकल प्रयोजन मौलिभूतम, कि संपूर्ण जो 6 प्रयोजन बताए हैं, किसने, आचार्य मम्मट ने कितने बताए, 6 प्रयोजन। तो उन 6 प्रयोजनों में ये जो सद्य पर निर्वृत्य क्या है, मौलिभूत है, प्रमुख प्रयोजन है। प्रमुख प्रयोजन क्या होता है, आनंद की प्राप्ति कराने वाला। आपसे पूछे कि आचार्य मम्मट ने 6 प्रयोजन बताए हैं, तो उन 6 प्रयोजनों में प्रमुख प्रयोजन कौन सा है, तो आपका जवाब कौन सा होगा, सद्य पर निर्वृत्य। और समानंतरम एवं, समानंतर कहते हैं जिस समय हम काव्य को पढ़ रहे हैं उसी समय ही रसास्वादन समुद्भूतम, रस का आस्वादन उत्पन्न होता है। जब हम काव्य को पढ़ते हैं उसी समय हमको आनंद की प्राप्ति होती है। और विगलित वेद्यांतरम आनंदम, कि विगलित यानी गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वेदी अंतर यानी जो अन्य ज्ञान होते हैं, जब हमको काव्य के आनंद की प्राप्ति हो रही होती है तो जो अन्य ज्ञान हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जो आनंद होता है उसको कहते हैं हम सद्य पर निर्वृत्य।
जब आप काव्य पढ़ रहे होते हैं और आप इतने खो जाएं कि आपको आनंद की प्राप्ति हो, आपके समीप क्या हो रहा है कोई भी ज्ञान नहीं हो, तो ऐसा जो आनंद होता है वही क्या होता है, सद्यः पर निर्वृत्ते। अब उसके बाद है विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ठीक है, कांता सम्मित काव्यम, छठवां प्रयोजन है ये, कांता सम्मित उपदेश। तो देखिए विद्यार्थियों कि जो उपदेश होते हैं जब आप पढ़ेंगे तो उपदेश होते हैं, तो उपदेश कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। एक तो उपदेश होते हैं आपके प्रभु सम्मित। कैसे होते हैं, प्रभु सम्मित। एक होते हैं सुहृत सम्मित, सुहृत कहते हैं मित्र को, और एक होते हैं विद्यार्थियों कांता सम्मित। कांता कहते हैं पत्नी को। तो देखिए स्वयं आचार्य मम्मट ने कहा है, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, कि प्रभु सम्मित कौन से होते हैं, जिसमें शब्द प्रधान होता है। शब्द प्रधान का तात्पर्य क्या है, केवल उसमें आदेश देता है प्रभु, और ये उपदेश कहाँ मिलते हैं आपको, वेद शास्त्र में। वेद शास्त्र के जो उपदेश होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रभु सम्मित होते हैं, स्वामी के समान होते हैं। क्योंकि जब स्वामी सेवक को आदेश देता है तो सेवक किंतु परंतु नहीं कर सकता, जो आदेश होता है उसी को वह मानता है। और फिर है शब्द प्रधान होते हैं, जो शब्द जो उसने कहा है वो मानना होता है। और कहाँ मिलते हैं ये, वेद शास्त्र आदि में। क्योंकि वेद शास्त्र आदि में जो भी वर्णन मिलता है उस पर आप कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, जैसा उसमें कहा गया है वह मानना पड़ता है। फिर इसने कहा है, देखिए आगे, सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत। ये क्या होते हैं, यहाँ अर्थ तात्पर्य होता है, अर्थ की प्रधानता होती है। और ये कहाँ मिलते हैं, पुराण में, इतिहास में। पुराण और इतिहास में जो उपदेश मिलते हैं सुहृत सम्मत होते हैं। सुहृत कहते हैं मित्र को, सुहृत कहते हैं मित्र को। और मित्र सम्मत कैसे होते हैं, आपको पता है कि जब आपका मित्र आपको कोई उपदेश देता है, आपको कोई चीज़ बताएगा, तो वह प्लस और माइनस, अच्छा और बुरा दोनों बता देता है, और फिर आपसे कह देता है आप देख लो भाई जो करना है। तो ये क्या है, शब्द प्रधान नहीं होते, कैसे होते हैं, अर्थ प्रधान होते हैं। और अर्थ जो प्रधान होते हैं वे कहाँ मिलते हैं, पुराण और इतिहास आदि में। और फिर एक होता है कैसा, कांता सम्मित। और कांता सम्मित ये होता है जहाँ शब्द और अर्थ, क्या कहते हैं, जहाँ शब्द और अर्थ गुणी भाव हो जाएं। ठीक है, और वह कहाँ मिल, गुणीभूत हो जाएं। गुणी भाव का मतलब है जहाँ ना तो शब्द की प्रधानता रहे ना अर्थ की, केवल रस प्रधान हो। क्या हो, रस प्रधान। और वह क्या होता है विद्यार्थियों, काव्य होता है, जिसमें रस की प्रधानता होती है। जो रस प्रधान होता है वह क्या होता है, काव्य होता है। तो इसलिए काव्य का जो उपदेश है वह कांता सम्मित कहा गया है, पत्नी के सम्मित कहा गया है। क्योंकि काव्य में ना तो शब्द की प्रधानता होती है ना अर्थ की प्रधानता होती है। और शब्द और अर्थ जहाँ गुणीभूत हो जाएं वह कहलाता है आपका काव्य, रस की जिसमें प्रधानता हो। अब इसमें देखिए ये बात आई है, तयो उपदेश युजे। तयो कहते हैं दो। जो तयो आया है किसके लिए आया है, पाठक और कवि के लिए, वे दो हैं। तो ये 6 प्रयोजन बताए, और इन 6 प्रयोजनों में जिस जिस के साथ
जो जुड़ता है उसको मान लेना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं आचार्य जो मम्मट हैं कि भैया काव्यों में ऐसा वर्णन मिलता है, राम आदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत इति उपदेशम, कि राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश काव्य से हमको मिलता है। अब देखिए, जब आप इन 6 उपदेशों को पढ़ते हैं, 6 जो प्रयोजन हैं, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए, एक तो होंगे कविकृत, कवि संबद्ध, ठीक है, जिनका संबंध किससे होगा, जिनका संबंध केवल कवि से होगा। और ये है, देखो, एक तो है ये यश से, और दूसरा है विद्यार्थियों अर्थकृति, क्योंकि कवि को ही यश की प्राप्ति होती है और कवि को ही क्या है, इससे धन की प्राप्ति होती है। दूसरा है पाठक, यानी पाठक से जिनका संबंध होता है। कौन से हैं पाठक से संबंध वाले, तो आप जानते हैं विद्यार्थियों, पाठक को व्यवहार का ज्ञान होता है, तो व्यवहार विदे, और एक क्या ज्ञान होता है, अमंगल का नाश होता है, कांता सम्मित उपदेश होता है। किसको मिलता है ये कांता के सम्मान उपदेश, पाठक को मिलता है। अब फिर उसके बाद देखिए, ये जो तीसरा है उभयकृत, उभयकृत का मतलब है जिसमें पाठक और लेखक दोनों का संबंध होता है, और वह है विद्यार्थियों, एक तो है आपका शिवेतर छते, और दूसरा है सद्य पर निर्वृतये। ठीक है, सद्य पर निर्वृतये, और एक है शिवेतर छते। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। ये जो तयोपदेश युजे है, इसके साथ इस तरीके से हमको बना देना है। अब उसके बाद विद्यार्थियों आप क्या करते हैं कि विशेष लिखते हैं, और विशेष लिखते हैं तो देखिए, जब समीक्षा करेंगे और विशेष लिखेंगे, तो देखिए आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिखा विशेष, आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के, आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। ठीक है, कितने माने हैं, 6। फिर लिखेंगे आचार्य भामह ने काव्य प्रयोजन निम्न माने हैं। देखिए क्या कहा है आचार्य भामह ने, धर्मार्थ काम मोक्षेषु। क्या कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचछण्ड्यं कलासु च। कलासु च, कि
कीर्तिम करोति प्रीतिम करोति कीर्तिम च प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। फिर देखिए, आपने कुंतक को भी पढ़ा है और कुंतक ने भी कहा है, क्या कहा है आपने पढ़ा, धर्मादि साधनोपायः। क्या कहा था, धर्मादि साधनोपायः। यहाँ से लेकर के और जब आपने पढ़ा तो कहाँ तक है विद्यार्थियों, धर्मादि साधनोपायः और कारकः तक। इसी प्रकार से ये क्या है आपको पता है, आचार्य कुंतक हैं, लिख देंगे आप। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे साहित्य दर्पण का है, उसका भी काव्य प्रयोजन है, उसको लिख सकते हैं। और अन्य जहाँ भी आपको प्रतीत होता है कि हाँ इसको हम लिख सकते हैं, तो उसको प्रयोजन को लिख देना है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जब आप इस प्रकार से व्याख्या कराएंगे तो आपका नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। अगली जो व्याख्या है उसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन है विद्यार्थियों मेरा कि मुझे इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय भी लगता है और मेहनत भी होती है। और यह मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि जो मेरे छात्र संस्कृत विषय पढ़ते हैं और जिनको पाठ्य सामग्री मिलती नहीं है बाज़ार में, तो आप उन साथियों के लिए, जो आपके साथी हैं, जो आपके संपर्क में हैं, इन वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी मेहनत वसूल हो जाए और जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ रहा है और उसको परेशानी आ रही है, उसकी वह परेशानी दूर हो जाए। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए जय हिंद, जय भारत।